हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जी मैं जा रही थी मेट गाला पे, जो कि नूर महल मर्क्यू में होना था। तो ये बहुत टाइम से इसका आ रहा था बावलपुर मॉमीज़ के पेज पे, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं लाजमी जाऊंगी। तो आज जी खैर मैं वहाँ के लिए निकल आई थी, और वहाँ जाने से सबसे पहले ज़रूरी था पैसे निकलवाना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बंदा कहीं भी जाता है तो कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। तो यहाँ से जी मैं पैसे निकलवा रही थी, और ये जैसे जैसे अब हम बड़ा हो रहा है तो इसको भी बड़ा शौक़ हुआ है सब काम करने का जो ज़ावियार करता है। तो खैर जी उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे नूर महल मर्क्यू में। और ये जी एंट्रेंस थी यहाँ पे। एंट्रेंस तो बहुत सुनसान थी। अभी मैं बहुत जल्दी चली गई थी, पर उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा रश था। मैंने सोचा हुआ था कि मैं जैसे ही 5 बजे जाऊंगी ताकि रश कम होगा तो मैं ज़रा वीडियो बना लूँगी, पर मैं 6:30 बजे तक गई थी, तब रश बहुत हो चुका था। तो खैर ये थी इसकी एंट्रेंस, और एंट्रेंस को इतनी ख़ास वो नहीं थी। तो अंदर खैर बहुत प्यारा डेकोर हुआ था। तो ये जी दोनों भाइयों ने फुल एक दूसरे के साथ प्लानिंग कर ली थी कि हमने क्या कुछ करना है। पहले मैंने सोचा था इनको मम्मा के घर छोड़ूंगी, पर ये हमदान बिल्कुल भी ना रहता मम्मा के घर। तो बस फिर मैं हिम्मत करके ले ही आई थी दोनों को, पर बहुत बड़ी गलती की थी, आगे बताऊंगी क्यों। तो खैर जी ये हम आ गए थे, और ये एंट्री की थी। एंट्री फ़ीस थी 50 रुपीज़, और बच्चों की कोई फ़ीस भी नहीं थी। और ये इतनी डेकोरेशन हुई थी ना कि मज़ा आ गया था। और अंदर 30+ स्टॉल्स थे, और बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ सबसे पहले जी मेरे बच्चों की नज़र पड़ गई थी गोले पे। तो बस मैं इनको ले गई थी, तो मैंने कहा था इनको किसी भी चीज़ पे इनकार नहीं करूँगी, और जो ये कहेंगे तो इनको ले दूँगी। तो सबसे पहला स्टॉप था जी हमारा गोले पे। और यहाँ से जी ये दोनों गोले ले रहे थे, और यहाँ बस नहीं था, इन्होंने पूरे स्टॉल में अपनी चीज़ें जगह जगह ढूंढ ली थी, और आके मेरा सर खाया था इन्होंने। तो खैर जी यहाँ से गोले के बाद अब हम आगे निकल आए थे। ये देखें, ये अपना फुल एंजॉय किया था इन्होंने माशाल्लाह। तो उसके बाद जी ये देखें हर चीज़ थी यहाँ पे। ये घी, अचार, कपड़े, बेडशीट्स, डेकोरेशन सेट्स, खाना पीना, एवरीथिंग। और ये सब वो स्टॉल्स थे जो होम बेस्ड बिज़नेस कर रही हैं वुमेन। तो वो इस इवेंट का मेन मकसद उनको एम्पावर करना था। और इस तरह से जब मेट गालाज होते हैं या एग्जीबिशंस होती हैं, तो स्मॉल बिजनेसेस या कोई भी बिज़नेस, तो उनको लोग जान सकते हैं, उनके बारे में लोगों को पता चलता है। तो खैर बहुत प्यारा स्टॉल था, हर स्टॉल ही बहुत प्यारा था, और कहीं से भी नज़र नहीं उठ रही थी माशाल्लाह। हर कोई बहुत मेहनत करके आया था, हर कोई बहुत प्यारी चीज़ें लेके आया था। किसी का मेकअप का स्टॉल था, किसी का डेकोरेशन सेटिस का स्टॉल था, किसी का खाने पीने का स्टॉल था, ये इतनी प्यारी पेंटिंग्स का स्टॉल था। तो बस बहुत हसीन चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा हसीन चीज़ें थी माशाल्लाह। मैं हैरान होती हूँ कि हम लोगों में इतना टैलेंट है। तो खैर ये देखें जी उसके बाद मैं इस स्टॉल पे आ गई थी। यहाँ पे बहुत प्यारी पेंटिंग्स थी, बहुत प्यारे मग्स थे। ये मेरा बेस्ट स्टॉल था। ज्वेलरी तो बहुत प्यारी थी, पर डेकोरेशन पीसेस, जैसे कि आपको पता है आजकल मैं कितना ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ों को पसंद कर रही हूँ। तो इस स्टॉल पे मैं बहुत देर ठहरी रह गई थी। बहुत प्यारी चीज़ें थी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, पर प्यारी बहुत थी। उसके बाद जी बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल था, ये बहुत बड़ा हॉल था, पर यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं शायद मेरे जाने पे लाइट का कोई इशू था या मुझे नहीं पता, पर बहुत गर्मी थी। मतलब मैं चाह रही थी कि थोड़ी देर यहाँ पे और ठहरा जाता, पर गर्मी की वजह से नहीं ठहरा जा रहा था। और जैसे जैसे टाइम हो रहा था लोगों का रश बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और ये जी एक स्टॉल था, ये नवाल कुक्स के नाम से जो पेज है फेसबुक पे, अक्सर हम लोग ने इधर से ऑर्डर भी किया होता है, ये उनका भी एक स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पे। तो ये था जी मेन इनका बैनर। उसके बाद जी इस स्टॉल पे मैं आ गई थी, वुड वर्क्स का था, ये भी बहुत प्यारा था। अच्छा, ये जब मैं घर आ रही थी तो मुझे ये कप्स के जो ऊपर रखते हैं ना, ये भी मुझे नज़र आ रहा था। मुझे उस टाइम पता नहीं क्यों नहीं नज़र आया, काश मैं ले लेती। तो खैर अब ये मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी इनके पेज से। हर बंदा बहुत मेहनत करके आया हुआ था यहाँ पे, हर बंदा बहुत शौक़ से आया हुआ था यहाँ पे अपनी चीज़ों को नुमायाँ करने के लिए, लोगों में उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। उसके बाद जी ज़ावियार साहब को मिल गए थे यहाँ पे अपने मनपसंद डोनट्स, तो वो यहाँ पे वो पैक करा रहा था। और यहाँ पे मुझे ज़ावियार की प्रिंसिपल मिल गई थी स्कूल की, तो उन्होंने भी एक स्टॉल लगाया हुआ था बिरयानी और मोमोज़ का। तो उन्होंने कहा अब आपने मुझसे लेके जाना है लाजमी, तो ये उन्होंने मुझे दिए थे।
बिरयानी थी और मोमोज़ थे, अच्छे थे, पर मैं इतना स्पाइसी फूड नहीं खाती तो बिरयानी मेरे लिए बहुत स्पाइसी थी। तो उसके बाद जी हम बाकी स्टॉल्स पे जा रहे थे। हर स्टॉल एक से एक बढ़कर खूबसूरत था। और उसके बाद जी आ गई थी मैं बार ऑफ रेजन्स बाय माहम पे। यहाँ से मैंने एक बहुत प्यारी सी ट्रे ली थी, मैं घर जाके आप दिखाऊंगी। बहुत प्यारी सी, ये लिटरली मैंने जब उसको एक निगाह में देखा था तो मुझे था कि बस ये मुझे चाहिए, मैंने लेनी है, तो वो मैंने ले ली थी। तो उसके बाद जी मैं बाकी आ गई थी आगे स्टॉल्स वगैरह पे। बच्चों के साथ इस स्टॉल पे जाना इतना मुश्किल था क्योंकि एक तो ये हॉल बहुत बड़ा था, उसके बाद बच्चे माशाल्लाह फिर अपनी कोई कहीं जाता है, किसी को कुछ नज़र आ जाता है तो वहाँ चला जाता है। तो जिस शौक़ से मैं गई थी ना, तो मैं परेशान हो गई थी बच्चों की वजह से। और सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि हमदान गुम हो गया था। बिल्कुल गुम हो गया था। ये मिशाल वालों का स्टॉल था जिनकी मैंने ऑनलाइन एक कैंडल मंगवाई हुई थी ना, तो इसी के बाद ही हमदान गुम हो गया था। यहाँ से मैंने एक बहुत प्यारी सी सेंटेड कैंडल ली थी, वो भी मैं आपको घर जाके लाजमी दिखाऊंगी। और यहाँ हमदान को मैं इतना ढूंढा, लिटरली वो 5 से 10 मिनट तक मुझे बिल्कुल ना मिला और मेरी दिल की धड़कन रुक गई थी। और बस मुझे था कि अब या वो मिल जाए या ये सब दुनिया एक तरफ हो जाए। मैंने फिर अनाउंसमेंट कराई उसके लिए और फिर वो साथ साथ डोनट खा रहा था और साथ साथ कहीं दूर से रोता हुआ आ रहा था, पर वो खा रहा था साथ साथ, और साथ साथ उसने अपना रोना भी शुरू किया हुआ था। खैर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था और वो गुम हो गया था। तो बस फिर मैं वहाँ से निकल आई और जी ये मैं आ गई थी घर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ली थी रेजन्स बाय माहम से। ये बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी, मतलब आई एम इन लव विद दिस ट्रे। उसके बाद जी मैंने ली थी एक सेंटेड कैंडल, और ये सेम उसी पेज से ली थी जिसका लास्ट वीडियो में मैंने लिंक भी शेयर किया है और जिससे मैंने ये ऑनलाइन बड़ा प्यारा सा कैंडल सेट मंगवाया था। तो ये मैंने उनसे ली थी, बहुत प्यारी कैंडल थी ये। और इसकी खुशबू आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि इतनी प्यारी खुशबू है, इतनी ठंडी खुशबू है ना, यानी कि लगने वाली नहीं है, बहुत तेज़ नहीं है, बहुत प्यारी खुशबू है। और अभी भी मेरे रूम में चली हुई है तो मैं उसको फ़ील कर रही हूँ, उसके अरोमा को, उसकी फ़ील ले रही हूँ। बहुत प्यारी खुशबू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर चीज़ वो बहुत प्यारी बनाती हैं, बहुत खूबसूरत बनाती हैं, दिल से बनाती हैं, तो वो फिर दिल से लोगों को अच्छी भी लगती है। बस ये चीज़ें मैंने ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने, क्योंकि बस मेरा मेन मकसद था कि वहाँ पे जाना, लोगों से मिलना और उनके स्टॉल्स को देखना, मेन यही था। फिर बच्चों की वजह से मैं ना ज़्यादा वीडियो बना सकी और ना ही ज़्यादा फिर कुछ ख़रीद सकी, क्योंकि बच्चों ने मुझे अपनी तरफ, टोटल मेरा माइंड अपनी तरफ कर लिया था। तो बस फिर मैं वापस आ गई थी और ज़्यादा देर मैं वहाँ नहीं रही। तो ये जी मेरा बहुत प्यारा सा जो एक ऑब्सेशन वाली जगह है, वो अब प्यारी प्यारी चीज़ों से और भी बढ़ गई है। पर ये मैं अब यहाँ अपने बेडरूम में रखूँगी, अपने डाइनिंग टेबल पे। तो ये था जी आज का व्लॉग, होप आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।